ऑनलाइन क्लासेस ले लेता। अच्छा जी बच्चों, डिस्पोजल वाला पॉइंट समझ आ गया था? अब बोलो तो सही। चलो आज हमने एक नया चैप्टर शुरू करना है। जो आपने अपने जो बनाए हुए हैं, क्या क्या क्या? जो आपने इस पे जो बनाया डिस्पोजल एसिड वाला, वो मिक्स हो गया था। हम्म। 15 से 20 नंबर का भी आ सकता है। सही हो गया था टेस्ट। कितने साल चाहिए थे? टाइम उन्होंने उनको देना था टाइम। अजय टाइम कट है। किस लैंग्वेज में था? अब तो बुढ़े हो गए अंग्रेजी पढ़ पढ़ के। मैट्रिक के बाद अंग्रेजी ही तो पढ़ी है। मुझे पता है, मिर्जा गालिब के खतूत याद है आपको? अच्छा अच्छा अच्छा। भाई नेक्स्ट टाइम एडजस्टमेंट उर्दू में डालनी है तूने, ठीक है? हाँ। तेरी जो एडजस्टमेंट होती है ना वो पश्तो में होती है। अच्छा जी बच्चों, हमने पढ़ना है IS 23। ठीक हो गया? हाँ जी। IS 23 पढ़ने से पहले हम छोटी छोटी कुछ एग्जांपल्स करते हैं। उसके बाद फिर IS 23 को डिटेल में देखेंगे हम। इसको बड़ा ध्यान से समझना बच्चों, ध्यान से। इसमें किसी तरह की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। वो कहता है ए लोन इज obtained फ्रॉम MCB बैंक ऑन 1 जनवरी 2012। कर्जा कब लिया? 1 जनवरी 12 को लिया। अगेंस्ट ए सैंक्शन लिमिट ऑफ 120 मिलियन। लिमिट कितनी थी? 120 मिलियन। इट कैरीज मार्कअप एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। रेट इसके ऊपर क्या लगा? 12%। तो इसमें थोड़े से क्यूएम के कंसेप्ट भी इस्तेमाल होंगे। ठीक हो गया? दिस लोन इज रीपेबल इन सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 5 मिलियन स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई 2012। अब बच्चों ये लोन वापस कर रहे हैं। क्या वापस कर रहे हैं? इसका मतलब है 5 मिलियन के अंदर सूद नहीं होगा। बात समझ लगी? जो ओरिजिनल लोन लिया था कितना लिया था? जो सूद होता है वो लोन के ऊपर होता है कि लोन के अंदर होता है? समझ आ रही बात? मतलब 120 मिलियन लिया है तो वापस 120 नहीं करेंगे, वापस ज्यादा करेंगे। तो जो ज्यादा है वो क्या है? वो सूद है। लोन के अंदर सूद नहीं होता, लोन के ऊपर सूद होता है। तो ये जो 5 मिलियन है, ये क्या चीज है जो वापस हो रही है? नहीं नहीं नहीं, पढ़ लो। पढ़ लो जरा। लोन इज रीपेएबल। ये क्या वापस कर रहे हैं? लोन की बात हो रही है। तो मतलब ये 5 मिलियन सिर्फ और सिर्फ लोन है, इसके अंदर सूद नहीं है। हाँ, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट का मतलब है कि उसके ऊपर इंटरेस्ट लैदा होगा, अंदर इंटरेस्ट नहीं है। मतलब 5 मिलियन के अंदर इंटरेस्ट नहीं है। अगर तो इंटरेस्ट 5 मिलियन के अंदर होता तो उसको ये ना कहना पड़ता अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। अलॉन्ग विद इंटरेस्ट का मतलब क्या है? इंटरेस्ट के साथ। इंटरेस्ट बीच में नहीं है। अगर इंटरेस्ट बीच में होता तो वर्ड यूज होता इंक्लूडिंग। नहीं बात समझेगी? अलॉन्ग विद इंटरेस्ट और इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इन दोनों में फर्क समझ आ रहा है? अलॉन्ग विद इंटरेस्ट का मतलब क्या है? मतलब 5 मिलियन लदा है और सूद अलग होगा। अगर वो कहता 5 मिलियन हम वापस कर रहे हैं इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो क्या मतलब है? कि 5 मिलियन के अंदर सूद भी है। समझ आ गई बात? अच्छा, सोच समझ के मुझे जवाब देना। भाई जो अगर 5 मिलियन आप वापस कर रहे हैं तो कितनी किस्तों में ये सारा लोन उतर जाएगा? कितनी किस्तें देनी पड़ेंगी कि सारा लोन खत्म हो जाएगा? यानी 24 किस्तें देनी पड़ेंगी। ये 24 किस्तें कैसे निकाली हैं? 120 को 5 से डिवाइड किया, क्योंकि 5 भी लोन है और 120 भी लोन है। सूद उसके अलावा है। ठीक है जी? मतलब आपको 22 किस्तें जमा करानी पड़ेंगी। तो सॉरी, 24 24 किस्तें जमा करानी पड़ेंगी तो आपका लोन खत्म हो जाएगा। 24 किस्तों का मतलब कितने साल बनते हैं?
हाँ तो 2 साल, 1 साल, शाबाश शाबाश। क्यूएम, क्यूएम पढ़ी है ना? क्यूएम पास है? 17 साल, 17 साल क्यूएम पास है ना वाकई? ईमानदारी से बता। पास है? कैसे एग्जाम में करवाई थी? हाँ पहली टाइम, अल्लाह माफ करे, मेरे को पड़ी थी। और सेमी एनुअल का मतलब है 17 साल। सेमी एनुअल का मतलब क्या है? हाँ तो 24 किस्तें 1 साल में हो जाएगी। फिर 17 कैसे आया? क्या कहा था? नहीं नहीं, तूने 12 नहीं कहा, तूने 17 का। तो परेशानी होना, क्लास में बड़े बड़े लेजेंड्स बैठे हुए हैं, ठीक है नहीं? सेमी एनुअल का मतलब है 17 किस्तें। तो ज्यादा टेंशन ही लेनी, ठीक है नहीं? बड़ी खुशी होती है उस वक्त जब बंदे को पता लगे ना कि यार मैं अकेली नहीं हूँ इस दुनिया में, इस गोले में मैं अकेली नहीं आई। तो थोड़ी सी टेंशन खत्म हो जाती है कि यार चलो खैर है, और भी दुनिया में मासूम लोग हैं। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2013। अब बच्चों जरा इसको ना, जैसे हम क्यूएम में किया करते थे वैसे ही करेंगे। क्यूएम में क्या किया करते थे? एक टाइम स्केल डायग्राम बनाया करते थे। क्या बनाया करते थे? टाइम स्केल डायग्राम। तो पहला पॉइंट तो ये है कि हमने देखना कि हमारा साल शुरू कब होता है और खत्म कब होता है। हमारा साल शुरू होगा 1 जुलाई 11 को, और खत्म कब होगा? 30 जून 12 को। अगला साल कब खत्म होगा? 30 जून 2013। ठीक हो गया? तो थोड़ा सा और कर लेते हैं, यहाँ पे कर देते हैं 30 जून 12, और यहाँ पे 30 जून 13। हौसला हौसला बच्चे, हौसला। ये हमारा करंट ईयर और ये पिछला साल है। अब समझ आई बात? पिछला साल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि लोन इस साल मेरे लिया हमने। लोन कब लिया है? तो एक एक 12 हमारे साल में तो नहीं आ रहा, फिर तो पिछले साल में आ रहा है। ठीक हो गया? इसलिए हम पिछले साल की बात भी कर रहे हैं। तो 1 जुलाई 11 को पिछला साल शुरू हुआ होगा, लेकिन 1 जनवरी 12 वाले दिन आपने लोन लिया था। कितना लोन लिया था? 120 मिलियन। ठीक हो गया? जब 6 महीने गुजरे होंगे तो बच्चों 30 जून 12 आया होगा, तो 6 महीनों का सूद बनता होगा ना? तो 6 महीनों का सूद कितना बनता है? कैलकुलेटर। हाँ, 120 का लेंगे बच्चों, कितने परसेंट? 12%। लेकिन 12% तो साल का है। शाबाश, 15%। तो क्यों, तो मेरे को पड़ी है। तो मैंने भी नाल लेके जाएगा, मैं हिसाब ला तेरा। 7 पॉइंट, आवाज नहीं आई। 7.2 मिलियन बनता है, ऐसी है। लेकिन पे कब करेंगे? 7.2 मिलियन किस तारीख को पे करेंगे? 1 जुलाई 12 को पे करेंगे। अब 1 जुलाई 12 को 5 मिलियन तो देना ही देना है, लेकिन उसके साथ 7.2 मिलियन भी देना है, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। नहीं समझ रहे? 5 मिलियन क्या देना है? वो तो लोन की वापसी है, लेकिन सूद कितना है? 7.2। तो 7.2 अलहदा देना है। अब जरा सोचो, आपका सूद ही सिर्फ 7.2 मिलियन है, तो 5 मिलियन के अंदर सूद हो सकता है, जबकि आपका सूद तो 5 मिलियन से ज्यादा है, तो उसके अंदर तो नहीं हो सकता ना। नहीं समझ रही बात? इसका मतलब है सूद अलहदा होगा। इसका मतलब है 1 जुलाई 12 को आपने टोटल कितने पैसे देने हैं?
12.2 मिलियन कैश देना है आपने। नहीं, अभी हौसला, पहले ये वाले 6 महीने तो क्लियर कर लें। क्लियर। अच्छा। ये पेमेंट 30 जून को नहीं होनी, कब होनी है? मतलब अगले साल के पहले दिन। पिछले साल के एंड पे पेमेंट नहीं हुई। ओके जी, पेमेंट होगी। अब बच्चों, 6 महीने बाद दोबारा यकम जनवरी 2013 आएगा कि नहीं आएगा? उस वक्त फिर पेमेंट करनी है, क्योंकि उसने कहा सेमी एनुअल है। तो अब जुलाई के बाद अगली पेमेंट अगले साल जुलाई में नहीं होनी, इसी साल में 6 महीने बाद होनी है। अच्छा, क्या मुझे बता सकते हो कि अगले 6 महीने का सूद कितना बनता होगा? अगले 6 महीने का सूद ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अगले 6 महीने का सूद कितना बनता होगा? तेरा 4.9 है। 6.4। हाँ, क्यों तो मेरे को पड़ी। जब 120 था, उससे सर जी हमने 5 नोट बता दिया था, हाँ वो बाकी बचे 115। हाँ। उस पर अगर आज 12% लगाए और इस पर ये आएगा सर जी 6.9 तूने क्या कहा था? का आपको क्यों? 6 महीने कम हो गया। अच्छा, 6 महीने काउंट नहीं किए तभी आंसर आया। तो आया था हाँ भाई, क्या आंसर आता है? 6.9 मिलियन। ये सूद है, कब से कब तक का? यकम जुलाई से लेके यकम जनवरी तक ये सूद है। 30 दिसंबर तक। 30 दिसंबर। दिसंबर त्रिया त्रिया होता है। हाँ। ना कर ना कर। तू तो न्यू ईयर नाइट बना ही नहीं सकता, क्योंकि जिस तरीके को वो नाइट आती है, तू तो वो दिन ही पी जाता पूरा। तो 3 दिसंबर को सोता, सीधा यकम जनवरी उठता है। शरीफ बचा है तो मैंने हिसाब लगाया तेरा। तो ये तो नहीं ना पता न्यू ईयर नाइट क्या होती है। वेरी गुड, शाबाश। क्रिसमस बना के सीधा अगले साल। अच्छा जी। तो बच्चों, सोच समझ के जवाब देना। यकम जनवरी 13 को कितने पैसे देंगे? सोच के शाबाश। क्या ये बात समझ आई है? हाँ जी। क्या पिछली किस्त और अगली किस्त सेम है? तो कम क्यों हो गई? कॉमन सेंस के नॉन सेंस? कॉमन सेंस। क्यों में पढ़ा था ना ये, कि लोन कम हो रहा है तो सूद भी कम होगा, सीधी सी बात है। तो क्यों तो मेरे को पड़ी, बाहर के सामने तो मेरे जलील करने पड़ गए। खबरदार, आज तक तो किसी ने कहा मेरे को क्यों पड़ी। मैं ऐसे स्टूडेंट से ऐलान बरात करता हूँ, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं। अच्छा जी। अब बच्चों, जब 6 महीने मजीद गुजरेंगे तो मजीद सूद आएगा। कितना? सिक्स पॉइंट। हाँ, सही आ गया। समझ आ रही है। पैसे कितने देंगे? वो कैसे? 5 मिलियन प्लस 6.6 मिलियन, आंसर क्या रहेगा? 11.6 मिलियन। ये बात में लगी। लेकिन मसला ये है कि 11.6 मिलियन देंगे किस तारीख को? यकम जुलाई 2013। तो यकम जुलाई 2013 तो फिर अगला साल हो गया ना। यकम जुलाई 13 तो अगला साल है ना। पार्ट ए पढ़े, पार्ट वन जरा पढ़े, उसने क्या कहा है। तो वो यकम जुलाई 13 तक तो पहुंचा ही नहीं। वो 30 जून 13 पे ही उसका सवाल खत्म हो गया। तो यकम जुलाई 13 की बात नहीं आई।
अब ये सवाल पढ़े, इसका उर्दू में तर्जुमा करें, वो आपसे क्या मांग रहा है? इंटरेस्ट हम देंगे एक साल में। हम्म। क्या उसने ये कहा है कि जो पे किया? मतलब जो वो एक्चुअली हुआ है जो तो कितना हुआ? ये हुआ है तो टोटल सर जी काम बैठ काम बैठ करना है जाएगा 14.1 हाँ भाई, तेरा आंसर क्या आता है? 13 13.5। हाँ जी, पहले रिक्वायरमेंट पढ़े, आंसर निकालें। 13 पॉइंट। पहले तूने क्या कहा था? क्यों? तो क्या करना चाहिए था? हाँ जी, आपने क्या किया? क्या? वो कैसे? ये वो सूद है जो आपका करंट ईयर का है। 7.2 नहीं लेना। क्यों 7.2 क्यों नहीं लेना? ये पिछले साल का है। हमने पिछले साल बनाया था समझने के लिए चीजों को। उसने हमसे मांगा फॉर द ईयर। तो फॉर द ईयर में 18 महीने थोड़ी आते हैं। अगर तो 18 महीने आए तो वो फिर पिछला 7.2 भी आएगा, 6.9 भी आएगा, 6.6 भी आएगा। साल में तो 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने शुरू कब से होंगे, खत्म कहाँ में होंगे? 1 जुलाई 12 से शुरू होंगे, 30 जून 13 पे खत्म होंगे। पिछले साल का सूद इस साल में शामिल है नहीं करना। यहाँ तक की बात में लगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस में कितना एक्सपेंस जाएगा बच्चों? 13.5। ये प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया। अब अगला सवाल ये है कि बताओ बैलेंस शीट में कितना लोन लिखेंगे 30 जून 13 वाले दिन? हाँ जी, बैलेंस शीट में कितना लोन लिखेंगे? तीस 105 लिखेंगे। बैलेंस शीट किस तारीख को बननी, पहले तारीख क्लियर करो। दिन बता 30 जून 13 वाले दिन बैलेंस शीट बना रहे हैं आप। तो 30 जून 13 वाले दिन आपके सर पे कितना कर्जा है? 110 मिलियन है। क्या ये बात सबको समझ आई? कैसे पता लगा? तीसरी किस्त हमने 1 जुलाई 13 को पे करनी है, लेकिन अभी पे तो नहीं ना की। चाहे अगले दिन ही पे करनी है, इस वक्त तो नहीं ना की। तो आपके सर पे कर्जा 110 मिलियन का है। क्यों? 2 किस्तें आपने दी है, तीसरी रहती है अभी। नहीं समझ आई? वो लिखा ना 1 जुलाई, ये तारीख देखे ना। तो 1 जुलाई 12 के बाद 1 जुलाई 13 को पेमेंट करेंगे ना, 30 जून को कहाँ पेमेंट की होगी? आप ईमानदारी से बताएं, आपने अगर किसी से पैसे लिए हों और तारीख तय की हो 30 तारीख, तो अब 29 को पैसे दे देंगे? नहीं ना देंगे। वाह, क्या बात है। तो आप चाहती हैं कि ये कंपनी मुझसे अच्छी है, वादा हुआ है 1 जुलाई का, लेकिन ये 30 जून को पैसे दे देंगे। पता नहीं सुबह उठिए ना उठिए, कर्जे थे आज दे दिए। एक भी देंगे ना? तो फिर इसका मतलब है कितनी किस्तें अभी तक दी हैं? तो 2, तीसरी भी पेंडिंग है। ये भी पेंडिंग है, ये भी दी नहीं है। समझ आ गई बात? अच्छा, अगला पॉइंट। अब बैलेंस शीट में बच्चों आपको पता है कि आपने लाइबिलिटियों के दो टोटे करने होते हैं, करंट और नॉन करंट। तो ये जो लोन है, ये इकट्ठा नहीं लिखा जाएगा, इसके टोटे होंगे। इसमें से वो वाला हिस्सा जो 12 महीनों के अंदर अंदर पे करना है, वो करंट, और जो 12 महीनों के बाद पे करना है, वो नॉन करंट। तो मुझे बताओ, इस 110 मिलियन में से कितना लोन है जो अगले 12 महीनों के अंदर पे कर देंगे? 10 मिलियन। क्या ये बात सबको समझ आई है? हाँ भाई, साल में 2 किस्तें देनी है ना, तो मतलब 12 महीनों के अंदर 2 किस्तें जाएंगी। तो टोटल कितने बन गए? और बाकी जो 100 मिलियन है,
वो 12 महीनों के बाद फ्यूचर वाले सालों में देने, तो वो फिर क्या है, नॉन करंट। तो ये करंट लायबिलिटी है और ये नॉन करंट लायबिलिटी। नहीं समझ रही? तो उसको पूछ रही थी कि बता रही थी? देखो साल में कितनी किस्तें देनी है? दो। हर किस्त कितने की है? 5 महीने की। तो दो कितनी होगी? हाँ जी, कोई इतराज? अब बोलो तो सही। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि सर अगले साल जो हमने पैसे देने हैं वो 5-5 मिलियन तो नहीं देने, हमने तो सूद भी साथ देना है, तो सूद क्यों नहीं लाइबिलिटी में आ रहा? अलग है, मतलब तो करंट लाइबिलिटी में लिख लें। तो अगले साल पे करना है ना, करना है तो फिर नहीं है। वो पैसे जो आपने पे करने हैं वो लाइबिलिटी नहीं है। अच्छा चलो, इस 6.6 के बारे में बताओ जरा, क्या ये पैसे पे कर दिए? नहीं किए। एक्सपेंस तो बनते हैं ना, प्रॉफिट लॉस में तो गए होंगे, लेकिन क्या पे कर दिए? तो फिर ये क्या है? हाँ, सब पढ़े जाएंगे। हाँ, 6.6 के बारे में क्या ख्याल है? क्या ये एक्सपेंस बनता है कि नहीं बनता? बनता है ना। प्रॉफिट लॉस में गया होगा कि नहीं गया होगा? गया होगा, लेकिन क्या ये पे कर दिया? तो फिर वो एक्सपेंस जो बनता है लेकिन पे नहीं किया। अक्रूवल्स एंड प्री अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स याद आ रहा है कुछ कुछ? तो ये 6.6 अक्रूवल है। क्यों? एक्सपेंस बनता तो है लेकिन पे नहीं किया, तो फिर इसका करना क्या है? इसको करंट लायबिलिटी में शो करें। तो इसको 6.9 को क्यों नहीं करेंगे? ये तो पे हो गया, तो जो चीज पे होगी वो लायबिलिटी नहीं है। लायबिलिटी वो है जो पे नहीं हुई। तो फिर सवाल ये है, जब अगले साल आप 1 जनवरी को पेमेंट करेंगे और अगले साल जब आप 30 जून या 1 जुलाई को पेमेंट करेंगे, उसमें भी तो सूद होगा। तो क्या वो पेएबल नहीं है? तो हम अपने ईयर एंड में रह रहे हैं, लेकिन अगले साल देने वाले पैसों को भी तो हम लिख रहे हैं ना करंट लायबिलिटी है, तुम अपने ईयर एंड में ही। ये देखे ना, अगले साल का ये है और बाकी सालों का ये है। लेकिन अगले साल आपको पता है आपने 5-5 मिलियन तो देना है, लेकिन उसके साथ सूद भी देना है। तो वो सूद जो अगले साल जनवरी में और उससे अगले साल जो जुलाई में पे करना है, क्या वो लायबिलिटी नहीं है? हाँ, लेकिन वो 100 मिलियन के अंदर तो नहीं, क्योंकि 100 मिलियन तो प्योरली लोन है, इसमें तो सूद है ही नहीं। तो वो सूद जो अगले साल पे करना है, उसका क्या करें? लायबिलिटी। चलो मुझे एक मिनट के लिए बताएं। आप इसमें खड़े हैं 30 जून 2013 पे, कहाँ पे खड़े हैं? बड़े परेशान है कि यार आप सर के ऊपर इतना कर्जा है। आपका दोस्त आपको फोन करता है कि यार तू परेशान क्यों है? कहता है यार सर पे कर्जा है, बस टेंशन है उसको। वो कहता है यार जब बता कितना कर्जा मैं आ रहा हूँ, सारा कर्जा तेरा उतार देते हैं, तू बस खुश रहा कर। तो अब उसको क्या बताएंगे? कितना कर्जा है? 500 मिलियन। वहां जाके आपको उतने पैसे देगा जितने आप मुंह से बोलेंगे। तो कितने पैसे आप उसको बोलेंगे? 30 जून 2013 वाले दिन 110 मिलियन, सिर्फ 110 मिलियन बोलेंगे, क्योंकि जितना बोलेंगे उतना वो दे देगा। कितना इंटरेस्ट है? आज अभी इसी वक्त आपका दोस्त आपको पैसे दे देगा, आपने फिगर सही बोल ली। 128। आपका दोस्त आपको कह रहा है बता कितना कर्जा, मैं सारे पैसे देता हूँ। फिगर सही बोलनी है।
हाँ जी। 116 आज अभी इसी वक्त वो कहता मेरे साथ चल बैंक, बैंक वालों को सारे पैसे दे के उनके मुंह पे दे के मार के पैसे वापस आते हैं, सारा लोन तेरा क्लियर करना। 110 एक दिन बोलना चाहिए। शाबाश, कैलकुलेटर आपके पास है, सोच लो। दोस्त बड़ा अच्छा, दोबारा काबू नहीं आना। यार 104 100, 4 सारे 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 शाबाश, कैलकुलेट कर लो। हम भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप बता रहे हैं क्या जब इसी वक्त आपको पैसे मिले तो कितने पैसे देंगे, जान छूट जाएगी। क्या आंसर आता है? कितना में आ रहा है, मतलब चाइनीज लैंग्वेज में आ गया? 118। हाँ भाई। 120 कैसे? 110 में जो है वो हमने पे करना था, वो ठीक है, अमाउंट है ठीक है। 11.6 मिलियन जो हमने उससे पे नहीं किया था। वाकई नहीं किया? ये सब नहीं किया ना, कौन सा? वो एक एक कौन सा नहीं पे किया? सर ये पीछे वाला 11,000 ये? नो सर, जी वो 5 मिलियन होता है, 6.6 मिलियन। तो ये 5 मिलियन तो उसके अंदर है ना, 10 मिलियन के अंदर है ना। देखो जरा। 116 देखो सुनो, यकम जनवरी को कर्जा लिया था, तो यकम जुलाई को यहाँ पे 5 मिलियन दे दिया होगा, यकम जनवरी को भी 5 महीने दे दिया होगा, तो 10 महीने तो दे दिया, पीछे कितना रह गया? 110 रह गया। तो ये जो 5 महीने ना, ये 110 के अंदर ऑलरेडी शामिल है, उसको दोबारा से जमा नहीं करेंगे। 116 हाँ जी। हाँ भाई, शाबाश शाबाश शाबाश, अक्ल 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 इस्तेमाल करनी है। हाँ जी। शाबाश 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 शाबाश। 116 कैसे? हाँ भाई, तेरा क्या आंसर है? 140, 171, तेरा सत्यानाश। हाँ भाई, 116 कैसे है? अरे वो ये जो 110 दिन हमारी लाइफ रेगुलर और एक कंस्ट्रक्शन जाने हैं, वो हाँ, इंडस्ट्री को बता मैंने तो वो ठीक हो गया। हाँ जी। 145, वेरी गुड। हाँ जी। 59.2। हाँ जी। देखो, अक्ल इस्तेमाल करो। अगर आज आपने ये 110 मिलियन कर्जा दे दिया तो फ्यूचर में कुछ सूद होगा, खोते हो। सोचो तसल्ली से, ठंडे दिमाग से।
जो सारे पैसे आज आपने बैंक के मुंह पे मार दिए, 110 मिलियन कर्जा ही दे दिया। आप खुद देखो, जब आप ये कर्जा दे रहे हो तो अगले 6 महीने का सूद कम हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्यों कम हो रहा है? कर्जा कम हो रहा है। तो जब सारा 110 मिलियन का कर्जा दे दिया आज, तो फ्यूचर का 2 3 4 5 सालों का सूद कहां से आया है? ये तो सोचा ही नहीं था। हाँ, क्यों कैसे पड़ी थी? कैसे कैसे लोगों की क्यों पास है यार। वो तो इल्जाम ही मेरे सिर पे। नहीं, पर ये अगर वो पहले टर्म में पास हुए तो वो तो फिर ये आपको मेरा कसूर है, मेरा कसूर है। नहीं नहीं, इसका मतलब यह है कि कम से कम क्यों 3 4 अटेम्प्ट में पास होनी चाहिए। कम से कम एफएआर में तो आसान लगेगी। ये तो पहली टाइम में क्यों पास करना बहुत बड़ी ज्यादती है बच्चों के साथ। ना सर जट नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि वो इसका सारा भी आपके ऊपर हाँ, मेरा सिर तो जान रहा है, सारा कुछ मेरे सिर पे जा रहा है। पहली टाइम में पास कर लिए, बस उन भूल गई हम वो। और समझ आई है, 175 मिलियन। है जी। तो कॉमन सेंस कि कर्जा आज अगर उतार दिया, बैंक में जाके आज ये पैसे उतार दिए, तो फ्यूचर में कहाँ से सूद आएगा? सूद वाली स्टोरी खत्म हो गई। नहीं समझ आई। ये वाला सूद क्यों पड़ा? कर्जा कितना था? 120। ये वाला सूद क्यों पड़ा? ये वाला सूद क्यों पड़ा? तो जब 110 मिलियन दे दिया, तो सूद क्या आना चाहिए? जीरो। ऐसे ही ना? तो फिर ये सूद कहाँ से आया? ये तो पिछला सूद है ना, फ्यूचर का सूद थोड़ी है। ये तो वो सूद है जब आपका कर्जा 110 मिलियन था। ऐसे ही ना? ठीक हो गया ना? तो आपने जब 110 मिलियन आज जाके बैंक को दे दिए, बैंक कहेगा भाईजान पिछला सूद ही दे दो। हमने कहा लो 6 6.6 मिलियन और पकड़ो। अब कहेंगे हाँ जी हमारा आपका कोई लेना देना? बैंक कहेगा कोई लेना देना नहीं। क्या बैंक हमें कहेगा कि भाई 6 महीने बाद का सूद भी दो? हम कहेंगे किसी चीज का सूद दे। वो कहेगा लोन के ऊपर। हमने कहा लोन तो दे दिया तुम्हें, बैलेंस हो गया जीरो। तो जीरो बैलेंस के ऊपर जो मर्जी रेट लगाओ, आंसर क्या आएगा? जीरो। हाँ जी। 145 मिलियन है। इसलिए ऐसे दोस्त नहीं है आपके पास जो आपको 110 मिलियन दे सके। कैलकुलेशन ही सीधी कोई नहीं। समझ आ रही है? जो तो अपनी कैलकुलेशन पुठी हुई है ना, तो दोस्त चंगे नहीं लभदे होंगे। और समझ आ गई बात की? अब मुझे जरा बैलेंस शीट में बताओ क्या क्या चीजें आएंगी। तो ये को liability को बैलेंस शीट में टोटल क्या चीजें लिखनी है बताओ। नहीं अभी नहीं किया, वो कहता कैलकुलेट नहीं सही किया आपने, मैं क्यों पे करूँ? अगर आप कॉमन सेंस यूज करें, अगर आपके पैसे बंदे 116 मिलियन, आप उसे मांगे 145 मिलियन, तो दोस्त आपके बारे में क्या सोचेगा? ये मेरा दो नंबरी कर रही। बैंक वाले ने मांगे 116 मिलियन, बाकी पैसे ने अपनी जेब से पाने लगे, तो आपको पैसे देगा ना? मैंने कहा भूख दो पीला। अब बताएं जरा, बैलेंस शीट में क्या क्या लिखना है? करंट लाइबिलिटी कितनी है? नॉन करंट? बस और कुछ नहीं आना? कितना? 6.6 मिलियन। ठीक है जी। ये तीन चीजें आनी है बच्चों। कितनी चीजें आनी है? तीन चीजें। अच्छा जी। अब बच्चों देख लो बैलेंस शीट में। लाइबिलिटीज आएंगी, नॉन करंट लाइबिलिटीज में आएगी लॉन्ग टर्म लोन कितना? 100 मिलियन। करंट लाइबिलिटीज में आएंगी जी करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन कितना? 10 मिलियन। साथ आएगा इंटरेस्ट पेएबल कितना? 6.6 मिलियन। समझ आ गई सबको? नहीं समझ आई? आ गई है सबको? ठीक हो गया? तो प्रॉफिट और लॉस में बच्चों याद रखना। अच्छा,
जिस वक्त बच्चों आपने एंट्रियां, मतलब जब आपने पेमेंट देनी है बैंक को जाके, तो पहली पेमेंट तो आपने यकम जनवरी 13 वाले दिन देनी है ना, सॉरी, पहली आपने पेमेंट करनी यकम जनवरी 12 वाले दिन। अगली पेमेंट कब करनी है? यकम जनवरी 13 वाले दिन। यकम जनवरी 13 वाले दिन जाके बैंक वालों के मुंह पे कितने पैसे मारने हैं? यकम जनवरी 13 वाले दिन 11.9 मिलियन, ये पिछले साल की पेमेंट है। ठीक है जी। तो बच्चों एंट्री क्या होगी थी? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, लोन डेबिट, और कैश या बैंक क्रेडिट। ठीक हो गया। अब 30 जून 13 वाले दिन आप बैंक तो नहीं जाएंगे, 30 जून 13 वाले दिन बैंक नहीं जाएंगे, लेकिन आपके सर पे इंटरेस्ट एक्सपेंस तो बनता है कि नहीं बनता? बनता है, पे नहीं की अलग बात है, लेकिन बनता तो है अक्रूवल कंसेप्ट के मुताबिक। तो बच्चों इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट, ये 30 जून 13 वाले दिन एंट्री पास होगी। समझ आ गई बात की? अच्छा, अगला पॉइंट, अगले दिन यकम जुलाई 13 वाले दिन पेमेंट करने गए, कितने पैसे देंगे? 11.6 मिलियन, ऐसी है, 11.6 मिलियन देंगे, कैश जाएगा 11.6 मिलियन। अब उसमें से लोन कितना जाएगा? 5 मिलियन। और जो इंटरेस्ट पेबल था, जो पिछले 6 महीनों का था, उसकी पेमेंट की नौबत अब आई। तो ये इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं होगा, ये पेबल है जो डेबिट हो रहा है। नहीं बात सुन लगी? ये भी बच्चों लाइबिलिटी है जो खत्म हो जाएगी, ये भी लाइबिलिटी है जो खत्म हो जाएगी, और ये एसेट है जो कम हो जाएगा। और ठीक हो गया, सबको समझ आ गई बात? अच्छा जी बच्चों, अब पार्ट बी आपने करना है, और ध्यान से सोच समझ के करना है। पहले जिस तरह से मैंने डायग्राम बनाई, डायग्राम बना लें। उसके बाद यही दो रिक्वायरमेंट है जो भी आपको मैंने समझाई है, ट्राई करें जरा, आपसे होती है कि नहीं होती। हाँ जी, बन गया, डायग्राम बन गई। हाँ भाई, और डायग्राम भी बनी। बच्चों ये देखो, कर्जा कब लिया था? यकम जनवरी 13 को, ऐसे ही है। रेट क्या है? 8.395%। यकम फरवरी, यकम मार्च, यकम अप्रैल से पहले पहले कोई पेमेंट नहीं है, तो पेमेंट कोई नहीं है, सूद तो पड़ता जाएगा ना। तो पहला जो सूद है वो कितने महीनों का पड़ेगा? 3 महीनों। तो कितना सूद बनता है? हाँ, मंथली साल में लिखी है, पढ़े जरा। लेकिन पहली किस्त पे कब करनी है? कर्जा लिया कब है?
जनवरी को, लेकिन स्टार्ट होनी यकम अप्रैल को, मतलब फरवरी को पहली किस्त नहीं है। तो यकम जनवरी से लेके यकम अप्रैल तक 3 महीने कोई 1 रुपया भी आपने नहीं दिया, लेकिन सूद तो पड़ता जाएगा ना। ठीक हो गया। तो बच्चों 3 महीनों का सूद पड़ेगा 1,04,937 रुपये, जो कि आप यकम अप्रैल को पे कर देंगे। ठीक हो गया, बोलो तो सही। अच्छा, फिर आपने उसके साथ 1 लाख रुपया लोन भी वापस करना है। अब जो यकम मई को आप पे करेंगे जाके, तो वो सूद किस पे लगेगा? ये कम 249 यकम मई को जब आप पेमेंट करने जा रहे होंगे, तो आपका सूद किस पे लग रहा होगा? 49 लाख पे। क्यों बोला? 8.395% इंटू क्या करेंगे? अब यहाँ पे 3/12 नहीं आना, 1/12 आना है, क्योंकि अभी सिर्फ 1 महीना गुजरा। ये बात नहीं, यकम अप्रैल को तो पेमेंट हो गई ना। 1 लाख जमा, सूद कितना बनता है? ये पैसे कब दे दिए आपने? तो अब उसके बाद कभी नहीं देना जिंदगी में? कब देने हैं? तो अगली तारीख क्या बनती है? 1 मई को सूद किस पे लगेगा? समझ आ गई? हाँ जी। तो आंसर क्या आएगा बच्चों? 34278। ठीक हो गया। यकम जून, सवाल आपसे ये है कि बताओ फॉर द ईयर इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना आता है? हाँ जी। हाँ जी, मई में कितना सूद बनता है जी? 33,580। जून में कितना सब सूद बनता है जी? 32,880। तो टोटल सूद बन गया 2,05,677। ऐसी है। जो यकम अप्रैल वाला सूद था, जो जनवरी से मार्च तक का था, पे कर दिया कि नहीं? और अप्रैल वाला सूद, मई वाला सूद, जून वाला सूद, ठीक है जी। तो जून वाला सूद है वो पे नहीं हुआ। ठीक हो गया। तो वो फिर क्या है? अक्रूड एक्सपेंस। वो कहाँ जाएगा? करंट लायबिलिटी में जाएगा। समझ आ गया है? अच्छा। हाँ, क्या होगा? ये सारा इंटरेस्ट है जनवरी से लेके जून तक सारा, ये प्रॉफिट एंड लॉस में रहेगा। तो पे नहीं किया, बनता तो है। अक्रूजल प्रीपेमेंट में क्या पड़ा था? जो खर्चा पे नहीं किया वो खर्चा नहीं है, खर्चा तो है ना, चाहे पे नहीं किया। बस समझ आ गई। अब अगला सवाल, बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे? बैलेंस शीट में लोन कितने हैं, पहले ये बताओ। 48 लाख। क्या भाई, लोन सोच ले, लोन बैलेंस शीट डेट पे।
पहले तो टोटल लोन बताओ ना, करंट नॉन करंट बाद में करेंगे। हाँ, अभी 1348 कहाँ से आ रहा है? हाँ जी, 47 लाख आए। अब इसके होने दो टोटल, करंट और नॉन करंट। करंट कितना, नॉन करंट कितना? 1 लाख करंट, 12 लाख करंट खोते हो, मतलब लितर मारे। 1 लाख कितना आया? ये जो वापसी करनी है साल बाद करनी है? 12 महीने बाद लाख रुपए देंगे। हाँ, तो साल में एक ही महीना होगा। हाँ, तो करंट लाइबिलिटी डेफिनेशन की है। हाँ, तो 1 साल से कम टाइम के अंदर सिर्फ एक दफा 1 लाख रुपए देंगे। हाँ, वो कितनी दफा देंगे? तो 1 लाख बनता है। तो नॉन करंट, ठीक है जी। तो बैलेंस शीट में बच्चों नॉन करंट पोर्शन कितना आएगा? 35 लाख। करंट पोर्शन 12 लाख। और इंटरेस्ट पेबल भी आएगा कितना? 32,800। और कुछ कुछ पल्ले पड़ गया। हाँ, अब तीसरा सवाल है, ये गलत ना करना। शाबाश, डायग्राम बनाओ, कैलकुलेशन करो। अभी क्वार्टरली साल में है। डायग्राम बन गई सही है? लोन कब लिया जी? 1 अगस्त को। पहली पेमेंट कब करनी है? 1 नवंबर को। ठीक हो गया। तो पहला सूद आएगा बच्चों 3 महीनों का, 25 मिलियन इंटू 15% इंटू 3/12। तो सूद आएगा जी 9,73,500। ऐसी है। तो 1 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर तक का सूद आपने पे कर दिया। जब 5 मिलियन आप दे देंगे तो बाकी कर्जा कितना रह जाएगा? 20 मिलियन। तो 20 मिलियन के ऊपर लगेगा 15% इंटू 3/12। सूद कितना आएगा? 7,50,000। और वो सूद होगा 1 नवंबर से लेकर 31 जनवरी तक का। ऐसी है। फिर अगली पेमेंट आपने करनी है जी 1 मई को। तो रेट किस पे लगेगा? 15 लाख पे, 15 मिलियन पे। 15 मिलियन इंटू 15% इंटू 3/12। तो 5,62,500 का सूद है, जो कि 1 फरवरी से लेकर 30 अप्रैल तक का हो। ठीक हो गया। फिर 10 मिलियन के ऊपर रेट लगेगा 15% इंटू 2/12। 2/12 क्यों? क्योंकि 2 महीने बाद आपका साल खत्म हो रहा है। तो 2/12 करेंगे तो 2.5 लाख रुपया आपका सूद बनता है। लेकिन आप पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पे तो आपने डेफिनेटली 1 अगस्त को करना होगा। ऐसी है। नहीं, 1 अगस्त को नहीं। हाँ, ठीक है। तो बच्चों 2 महीनों का सूद बनता तो है, लेकिन पे नहीं कर पाए। ऐसी है। अगर साल का सूद पूछा जाए तो क्या करेंगे? साल का कितना सूद है जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा? 25 लाख। ऐसी है। लेकिन बैलेंस शीट में सूद कितना जाएगा? हम्म। जो 2.5 लाख रुपए का सूद है ये बैलेंस शीट में जाएगा, क्यों? हाँ, ये अक्रूड है, मतलब बनता तो है लेकिन पे नहीं किया। अच्छा, टोटल कर्जा कितना है बैलेंस शीट डेट पे? 10 लाख। होते हो तो 15 लाख।
4 मिलियन सर जी, मतलब 12 मिलियन? 1 करोड़ 10 लाख से 10 मिलियन च फर्क समझ आ रहा है? ये ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ। 1 करोड़ तो ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਟਿਕ ਗਿਆ ਨਾ ਕੰਪਨੀ 'ਚ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ, ਬਲਕਿ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਕਿ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਕਹਿਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਟਿਵ ਬੇਹੋਸ਼ कि 10 मिलियन का कर्जा लिया ही ने 10 लाख बनाता पड़ के। हाँ जी, तो 10 मिलियन का बच्चों कर्जा है, उसके करेंगे 2 टोटे। करंट में कितना जाएगा, नॉन करंट में कितना जाएगा? सारे का सारा ही करंट में जाएगा, क्योंकि अगले साल के अंदर सारा ही पे हो जाएगा। देखो ना, आपने कितना पे कर दिया साल खत्म होने से पहले, बताना कितना पे कर दिया। तो 25 में से 15 पे कर दिया, तो बाकी कितना रह गया? 15। 25 में से 15 निकाले तो 15 ही आता है, हैं? 25 में से 15 निकाले तो श्योर है 15 आएगा, 10 आएगा। तो 15 कहाँ से आ रहा था, हैं? तो लॉन्ग टर्म लोन में बच्चों कुछ भी नहीं आना। सारे का सारा हिस्सा क्या है, आपका करंट लोन है, करंट लाइबिलिटी में आएगा। और इंटरेस्ट पेबल में कितने पैसे लिखेंगे? 2.5 लाख। हजम शुद्ध कि खत्म शुद्ध? ठीक है जी बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर ए बी सी तीनों समझ आ गए? इसमें कोई पंगा, कोई टेंशन? चलो ठीक है जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल इंशाल्लाह से आगे कंटिन्यू करेंगे।